हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट का मोटापन कम करने के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी लोगों को अफेक्ट करता है और इसके लिए इसका महत्व काफ़ी है। अभी पॉट बेली क्या होता है? ये अंग्रेजी में पॉट बेली इसको बोलते हैं, जिसमें पेट ज़्यादा बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो पॉट बेली जो है वो जो मिडिल एजेड लोग या आदमी औरत दोनों भी और एजिंग जो लोग हैं, ऐसे लोगों में जो पेट का जो मिड सेक्शन है ये बाहर उभरा हुआ दिखाई देता है, इसको पॉट बेली बोलते हैं। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि आजकल यंग लोगों में भी ये काफ़ी दिखाई देने लगा है और इसके अलग अलग रीजंस हैं जो अभी इसके आगे के टॉप में मैं बताऊंगा। अब ये पॉट बेली नॉर्मली इसको किसको बोलते हैं पॉट बेली? तो आमतौर पे एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस अगर 40 इंच आदमी में हो उससे ज़्यादा या 35 इंचेस हो या उससे ज़्यादा औरतों में, तो इसको पॉट बेली कहा जाता है। अभी ये जो फिगर्स दिए हुए हैं ये ज़्यादा करके यूएस के लोगों को अप्लाई करते हैं। एशियन पॉपुलेशन के लिए ये करस्पॉन्डिंग फिगर्स रहेंगे आदमियों में 35 इंचेस 35.5 इंचेस और मोर, और औरतों में 30.5 इंचेस और मोर। अभी इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? अभी एक तो ये सोशल एम्बैरेसिंग है, ये तो सभी जानते हैं। अभी इसके अलावा इसमें काफ़ी सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं। अभी ये जो एब्डोमिनल फैट है ये दो प्रकार का होता है। एक तो सबक्यूटेनस फैट जो उंगली से पिंच करके स्किन के नीचे फील किया जा सकता है। दूसरा टाइप है विसरल फैट जो फील नहीं कर सकते हैं लेकिन एब्डोमिनल या इंटरनल ऑर्गन्स को सराउंड करके रहता है और इसका फंक्शन रहता है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और गर्माश देता है। एक्सट्रीम कोल्ड में या स्टार्वेशन कंडीशंस में ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब ये फैट ज़्यादा हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर इसकी वजह से काफ़ी मेडिकल कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर बढ़ना और स्ट्रोक का रिस्क, अस्थमा, डिमेंशिया, कैंसर, नींद में खराब होना, हार्ट एसिडिटी, माइग्रेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फैटी लिवर डिजीज और किडनी डिजीज। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है और इसकी वजह से ये जो एब्डोमिनल फैट है जिसको पॉट बेली बोलते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अभी पॉट बेली होता क्यों है? ये फॉल्टी डाइट की वजह से, फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से, या उम्र बढ़ रही है इसकी वजह से, या फिर जेनेटिक्स की वजह से, ये सब इसके कारण है। अभी पॉट बेली को अगर कम करना है तो उसमें एक ही है कि एक कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज। अब इसके अंदर ये बात तो साबित है कि जो एक इंसान के लिए काम करे वो दूसरे के लिए बिल्कुल काम न करे, ऐसा हो सकता है। इसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है, ट्रायल्स करनी पड़ती है और उसके बाद एक बार इंसान को पता चल जाए कि भाई ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है तो फिर उसको रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। तो अब ये जो जो स्टेप्स हैं इसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन अभी बताता हूँ मैं। पहला वाला है डाइट मॉडिफिकेशंस। अब इसके अंदर भी अलग अलग पॉइंट्स मैं बताता हूँ। ए है कि ओवर ईटिंग करना नहीं चाहिए, हैबिट रहना चाहिए पोर्शन कंट्रोल लेने की और फूड चॉइसेस करने की। बी है कि कार्बोहाइड्रेट कम करें और प्रोटीन बढ़ाएं। अभी इसके अंदर हेल्दी फूड खाना चाहिए जैसे होल ग्रेन्स फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन जैसे फिश, पोल्ट्री, बीन्स, सोय और लो फैट डेयरी एंड हेल्दी फैट्स जैसे ऑयल्स एंड नट्स। अब इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स और फूड्स में ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट ज़्यादा रहता है ये अवॉइड करना चाहिए। जिसमें सोल्यूबल फाइबर है ऐसी चीज़ लेने से भी फ़ायदा होता है। अभी सोल्यूबल फाइबर किस में रहता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ओट्स, क्विनोआ और बार्ली। अभी हेल्दी जो हाई फैट फूड्स हैं ये बॉडी फैट भी कम कर सकते हैं। इसके अंदर है एवोकाडोस, चिया सीड्स, अंडे, फैटी फिश, नट्स और ओलिव्स। अभी जो फैटी फिश है इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। फिर हेल्दी फ्रूट्स जो है इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, रास्पबेरीज होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में मैंगो, कीवी, गोवा, ग्रेप्स, रेड ग्रेप्स। ट्रॉपिकल फ्रूट्स में एप्पल है, पेयर है, अनार है। हेल्दी वेजिटेबल्स के अंदर अलग अलग टाइप हैं जैसे स्वीट पोटैटो है, कद्दू है, बीट है, ब्रोकोली स्प्राउट्स है। हेल्दी नट्स के अंदर वॉलनट्स है, पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड है, सनफ्लावर सीड्स है और चिया सीड्स है।
अभी जो ड्रिंक्स हेल्प कर सकते हैं बेली फैट कम करने के लिए, इसके अंदर है एप्पल साइडर विनेगर, लेमन वाटर या नींबू रस जिसको बोलते हैं, रेड वाइन और ग्रीन टी। अभी कई हर्ब्स और स्पाइसेस भी है जो इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं और बॉडी फैट भी कम करते हैं। ये क्या है? ये है हल्दी, दालचीनी, लवंग, अदरक, लहसुन, मिर्ची और तुलसी। तो इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए रेगुलरली खाने के अंदर। अभी नेक्स्ट पॉइंट है सी, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। जो एक आदत है सोडा पीने की, स्वीट टी या फ्रूट जूस और अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स पीने की, ये हैबिट नहीं रहना चाहिए। डी जो है अल्कोहल कम करे। ई है मिडनाइट स्नैकिंग बंद करे। एफ है प्रैक्टिसेस कुछ इंटरमीडिएट फास्टिंग करके है जिसके अंदर 8 से 10 घंटे के विंडो पीरियड में ही खाया जाता है, बाकी टाइम की फास्टिंग रहती है 24 घंटे में। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि इससे भी वेट लॉस होता है और उसी तरह से पेट का भी मोटापा कम होता है। लास्ट पॉइंट है कि फूड सेंसिटिविटी अगर हो तो फिर ग्लूटेन और डेयरी प्रोडक्ट्स कट करना चाहिए। अभी इसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या है, सेकेंड पॉइंट। तो इसके अंदर कुछ अलग अलग पॉइंट्स है जिसमें ए है कि स्ट्रेस कम करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल सिक्रीशन होता है और इससे भूख बढ़ती है और वेट बढ़ता है। तो फिर स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है बी कि नींद मिलना चाहिए कम से कम 6 से 8 घंटे। सी है कि स्मोकिंग टोटली बंद करना चाहिए। डी है कि इनएक्टिविटी, बस बैठे रहना, ये आदत जो है तोड़ देना चाहिए। और इसके लिए लास्ट पॉइंट है कि ऐसे लोगों के साथ आप दोस्ती बढ़ाएं जो खुद भी हेल्थ कॉन्शियस है, ताकि इससे आपको भी मोटिवेशन मिले। अभी लास्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज में थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में बताता हूँ। ए पॉइंट है कि वेट लॉस और पॉट बिली कम करने के लिए अच्छी खासी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एरोबिक एक्टिविटी दोनों को मिला के करना चाहिए, तो इससे सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि रफली ये कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, जैसे 150 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी जैसे तेज चलना या साइकिलिंग, या 75 मिनट्स विगरस एक्टिविटी जैसे रनिंग करना या बास्केटबॉल खेलना, ये करना चाहिए। या फिर कम, और ये हफ्ते में करना चाहिए कम से कम 5 दिन, और कम से कम 2 दिन जो है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ करने चाहिए। इतना अगर करेंगे तो ये इससे सफिशेंट वेट लॉस हो सकता है और इससे बेली फैट जो है, पेट का मोटापा भी कम कर सकते हैं। अभी सेकेंड पॉइंट बी जो है ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जो है इससे मसल बढ़ सकता है, लीन मसल बढ़ सकता है और बॉडी जो फैट है, पॉट बिलीफ है, ये कम होगा। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि फिर वेट चेंज नहीं होगा। इसके लिए जिसको पॉट बिली या पेट कम करना है उन लोगों को एब्डोमिनल गर्थ यानी पेट का साइज क्या है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और कपड़ों की फिटिंग पे ध्यान देना चाहिए रादर दैन कि पूरा वेट देखते रहे, क्योंकि फिर वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा तो वेट कम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एक्टिविटीज पॉट बिली रिडक्शन के लिए अच्छा है वो है चलना, दौड़ना, स्विमिंग करना, बाइकिंग करना, रोप जंपिंग करना, रोइंग करना और टेनिस खेलना। अभी स्टेयर्स चढ़ना उतरना ये भी कुछ लोगों के लिए ऑप्शन हो सकता है जिनको बाकी एक्सरसाइजेस पॉसिबल नहीं है। एक ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी एक्सरसाइजेस है, एक्टिविटीज है, ये सब के लिए रिकमेंडेड हो गया ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो खास करके जिन लोगों को सीरियस हार्ट या लंग डिजीज है, या एडवांस्ड जॉइंट डिजीज है, या बैक प्रॉब्लम्स है सीवियर, या प्रेग्नेंट वुमेन, इन लोगों को ये सब एक्टिविटीज जो है, ये विगरस एक्टिविटीज एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिसको HIIT शॉर्ट में बोलते हैं, ये जो है इसके अंदर कुछ टाइम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं और फिर कुछ टाइम लेस इंटेंस एक्टिविटी करते हैं, इससे कैलोरीज बर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल है कि आप 3 मिनट के लिए वॉकिंग करें, उसके बाद 30 सेकेंड के लिए रनिंग करें, तो ये जो है ये बॉडी फैट ज़्यादा जल्दी कम करते हैं और इसमें कम टाइम भी लगता है। तो इसके लिए ये HIIT जो है ये बेली फैट कम करने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि दिन भर में एक्टिविटीज मेंटेन करते रहना चाहिए जिससे कैलोरीज बर्न हो और बेली फैट कम हो। तो हिलते रहने से, हरकत करते रहने से मसल्स मूव होते हैं, मूड भी अच्छा होता है। अभी डेली एक्टिविटी में किस तरह से एक्टिविटी बढ़ाएं, तो ये है कि अगर ज़्यादा देर बैठे रहे तो बीच में ब्रेक लेके स्ट्रेचिंग करें, चलें, या फिर अगर लिफ्ट न इस्तेमाल करके स्टेयरकेस यूज़ करें, या अगर ड्राइविंग करना हो तो ड्राइविंग न करते हुए चले या साइकिलिंग करें, इस तरह से। या फिर पार्किंग है तो पार्किंग थोड़ा सा दूर करें ताकि थोड़ा चलना पड़े। या फिर अगर कुछ काम ज़्यादा देर खड़े एक जगह रह के करना है तो खड़े रह के कर सकते हैं, स्टैंडिंग डेस्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ हुए जिससे एक्टिविटी दिन भर की बढ़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोर एक्सरसाइजेज। अभी कोर एक्सरसाइजेज ऐसे होते हैं जो एब्डोमिनल मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, जैसे माउंटेन क्लाइंबर्स, सेकंड है बेसिक क्रंचेस, थर्ड है बाइसिकल क्रंचेस, फोर्थ है फ्लटर किक्स, फिफ्थ है स्क्वाट्स, सिक्स्थ है हाई नी, और लास्ट है प्लैंक। अब इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के वेरिएशंस हैं और इनको ग्रेजुअली बढ़ाना पड़ता है अपने टॉलरेंस के हिसाब से। और सबसे अच्छा तो यह है कि कोई क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फिटनेस ट्रेनर का हेल्प लें ये सब एक्सरसाइज करने के लिए। खुद अकेले बिना कुछ पढ़े हो या बिना कुछ जानकारी की इसको ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि योगासन जो है ये भी काफ़ी यूजफुल है वेट कम करने के लिए और पेट का मोटापा कम करने के लिए। तो इसमें तो बहुत सारे योगासन हैं जो इफेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक थोड़े से ही मेंशन कर रहा हूँ जो एब्डोमिनल मसल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं और एब्डोमिनल फैट भी कम करते हैं। अभी ये जो है थोड़ा सा करने में कंपेरेटिवली आसान भी है। तो मैं सिर्फ 3 एग्जांपल दे रहा हूँ। एक है पश्चिम उत्तानासन, 2 है भुजंगासन और 3 है धनुरासन। अब एक स्पेशल टाइप की ब्रीथिंग है जिसको कपालभाति बोलते हैं, इसके डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। ये भी एब्डोमिनल मसल्स को यूज करती है और इससे भी बेली फैट कम करने के लिए यूज किया जा सकता है, रेगुलर करना चाहिए। अभी वॉकिंग ये एक सिंपल और सेफ एक्सरसाइज है जो शायद सभी लोग कर सकते हैं और इससे वेट भी कम कर सकते हैं, पॉट बेली भी कम कर सकते हैं। लेकिन इतना है कि सिर्फ वॉकिंग से ही अगर वेट कम करना है तो काफ़ी हद तक करना पड़ेगा। जो एक 10,000 स्टेप्स का जो एक रूटीन बताया जाता है उसको फॉलो करें अगर हफ्ते में 4-5 दिन, तो इससे काफ़ी असर हो सकता है बॉडी फैट कम करने में और पेट का मोटापा कम करने में। इस तरह से पॉट बेली को जो है ये इफेक्टिवली एक कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है, डाइट मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और एक्सरसाइज। अभी जैसा मैंने पहले बताया कि हर इंडिविजुअल को एक अपना कुछ एक इफेक्टिव प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है ट्रायल एंड एरर से, और फिर उसको यूज करना पड़ता है। अभी इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत है, इसके लिए टाइम जो लगता है अलग अलग रह सकता है वेट रिडक्शन के लिए, पॉट बेली रिडक्शन के लिए। लेकिन फिर भी एक एवरेज टाइम मैं बता रहा हूँ कि 1 से 2 साल एक सेफ पीरियड रहेगा, एक रीजनेबल पीरियड रहेगा जिसके अंदर ये रिजल्ट्स सही ढंग से दिखना चाहिए, वेट रिडक्शन के अंदर भी और पेट का मोटापा कम करने के लिए भी। हाँ, एक है कि अपना गोल अचीव होने के बाद में जिंदगी भर डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए ताकि जो भी ये अचीव हुआ है वो मेंटेन होता रहे। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ पेट का मोटापा कम करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।